अक्सर तैयारी के दौरान पढ़ाई को लेकर टेंशन हो जाती है ना? चलिए आज देखते हैं कि कैसे माय स्टडी रूम इस टेंशन को कॉन्फिडेंस में बदल सकता है और तैयारी करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, एक बात सबसे पहले समझनी होगी, ये कोई टिपिकल टेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। इसे एक लर्निंग एक्सेलरेटर की तरह समझिए। एक ऐसा टूल जो सीखने की रफ्तार को कई गुना तेज करने के लिए बना है, ना कि सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन कितना जानता है। हम सब ने पुराने तरीके से पढ़ाई की है, पूरी किताब को बार बार पढ़ना, यहाँ तक कि वो चैप्टर भी जो हमें अच्छे से आते हैं। स्मार्ट लर्निंग ठीक इसका उल्टा है। ये एक लेजर की तरह कमजोरियों को ढूंढता है और सिर्फ उन्हें ठीक करने पर फोकस करता है, ताकि कीमती समय वहीं लगे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्मार्टर स्टडी रूम आखिर है क्या। फिर हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स देखेंगे: अपनी कमियों को पकड़ना, अपने एआई बडी से हेल्प लेना और फिर उस टॉपिक पे मास्टरी हासिल करना। और आखिर में बात करेंगे स्पीड बढ़ाने की। तो चलिए माय स्टडी रूम में एंटर करते हैं। इसे अपना पर्सनल लर्निंग प्लेग्राउंड मानिए, मतलब एक ऐसी सेफ जगह जहां गलती करने से डरना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। यहां का बस एक ही मकसद है, कॉन्सेप्ट्स की नींव को मजबूत करना। तो फिर स्टडी रूम में हमारा गोल क्या है? स्कोर? बिल्कुल नहीं। जी हां, आपने सही सुना, स्कोर की चिंता करनी ही नहीं है। यहां का असली मकसद है एक एक करके अपनी कमजोरियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। बस यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। और यही मकसद हमें हमारे पहले स्टेप पर ले आता है, अपनी कमियों को ढूंढना। और इसके लिए हम यूज करेंगे गैप फिक्सर। तो ये गैप फिक्सर एक इंटेलिजेंट डॉक्टर जैसा है। ये बस इतना नहीं बताता कि आपका जवाब गलत है, नहीं, ये और गहराई में जाता है। ये बताता है कि क्यों गलत है। हो सकता है प्रॉब्लम वोकैबुलरी में हो या लॉजिकल इन्फरेंस लगाने में दिक्कत आ रही हो। ये बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताता है कि मेहनत कहाँ करनी है। अब सवाल उठता है, जब किसी सवाल पर अटक जाएं, तब क्या? यहीं पर हमारा दूसरा स्टेप आता है, अपने एआई बडी से पूछना। तो चलिए टोनी से मिलते हैं। और अब आता है स्टडी रूम का सबसे जरूरी नियम। अंदाजा या तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर किसी सवाल पर अटक गए हैं तो समझिए कि असली लर्निंग का मौका वहीं है। गेस करने के बजाय अपने 2400 घंटे वाले साथी एआई बडी टोनी से मदद लेनी है। अब देखिए टोनी काम कैसे करता है, और यही इसकी खासियत है। जब आप हेल्प मांगते हैं तो वो सीधा जवाब नहीं देता। सबसे पहले वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आया। फिर उसे बहुत ही आसान भाषा में समझाता है और आखिर में हर एक ऑप्शन को एनालाइज करके बताता है कि वो सही या गलत क्यों है। जरा सोचिए, आप एक सवाल से जूझ रहे हैं और टोनी तुरंत पहचान लेता है कि असली दिक्कत सवाल में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे कॉन्सेप्ट में है। वो खुद ब खुद कहेगा, रुको पहले इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, ताकि आपकी नींव पक्की हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद टोनी एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करता है। देखो, ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि, ऑप्शन सी में ये गड़बड़ है, और फिर आखिर में और बस इसीलिए ऑप्शन बी ही सही जवाब है। इस तरीके से ना सिर्फ वो सवाल सॉल्व होता है, बल्कि आगे आने वाले ऐसे सभी सवालों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसके पीछे का एआई मैजिक सच में कमाल का है। सोचिए, टोनी एक सुपर लाइब्रेरियन जैसा है जो सेकंडों में हजारों किताबें छान सकता है। लेकिन असली जादू ये है कि वो आपको पूरी की पूरी किताब नहीं थमा देता। नहीं, वो सिर्फ वो एक पैराग्राफ या वो एक लाइन ढूंढ कर लाता है जिसकी आपको उस वक्त जरूरत है। इससे कितना समय बचता है और सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब इस लर्निंग साइकिल के सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट पर चलते हैं, मास्टरी हासिल करना। और इसका विजुअल सिग्नल है उस प्रोग्रेस बार को ग्रीन होते देखना। जब आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो ये प्रोग्रेस बार आपका आईना है। हो सकता है शुरुआत में ये लाल या ऑरेंज दिखे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। डरना नहीं है, ये बस एक इशारा है कि हाँ, इस पर अभी हमें थोड़ा काम करना है। और फिर आता है ये मोमेंट जब आपकी सारी मेहनत रंग लाती है और ये बार हरा हो जाता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये आपकी जीत का, आपकी मास्टरी का सबूत है। इसका मतलब है कि वो जो नॉलेज गैप था वो अब भर चुका है। क्या कमाल की फीलिंग होती है ये। तो अब जब कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत हो गई है तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? अब बारी है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करने की। और इसके लिए हम चलेंगे पेसएक्स की तरफ। पेसएक्स को अपना नेट प्रैक्टिस एरिया समझिए। यहाँ पे स्टडी रूम में जो मजबूत फाउंडेशन बनाया है उसे बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में टेस्ट किया जाता है। यहाँ हम सीखते हैं कि टाइम प्रेशर में भी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच बैलेंस कैसे बनाना है।
तो एक बात हमेशा याद रखनी है, असली तैयारी रटने से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने से होती है। माय स्टडी रूम में बनी इसी मजबूत नींव के साथ आप किसी भी एग्जाम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं।